पिछले साल मई में सीबीआई ने लालू यादव और राबड़ी देवी के घरों पर छापेमारी की थी। उसके बाद पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा था कि आरोप है कि सीबीआई की ये छापेमारी राजनीति से प्रेरित थी। उस वक्त बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में शामिल लोग ही आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह जवाब टालने वाला था। ये बात उन्होंने 22 मई 2022 को कही थी। अब एक और तारीख पर दिए गए उनके बयान समझिए। ये तारीख थी 26 जुलाई 2017। इस दिन नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार ने उस दौरान तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगी थी। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी सफाई पेश नहीं कर पाए, इसीलिए हम अलग हो गए हैं। कुल मिलाकर उस समय नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को आगे किया था, महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। बता दें, एक बार फिर लालू परिवार को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है। इस बार भी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। इस छापेमारी को लेकर नीतीश कुमार रहस्यमयी चुप्पी साध रहे हैं। हम उनकी चुप्पी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उसके पहले नीतीश के 2017 में दिए उस बयान को पढ़ लीजिए, जो बयान उन्होंने इस्तीफा देने के बाद दिया था। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि मैंने अभी राज्यपाल जी से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। हमने महागठबंधन सरकार 20 महीने से ज्यादा समय तक चलाई है। जितना संभव हुआ हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के समक्ष चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा की, उसी के मुताबिक काम करने की कोशिश भी की है। हमने बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है। बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। जो कुछ भी काम पहले से चल रहे थे, चाहे वह कृषि विकास का हो या बुनियादी विकास का, सड़क, पुल, बिजली या फिर कुछ और हो, सबके लिए हमने काम किया है। जितना संभव है हमने वो काम पूरे करने की कोशिश की है। 20 महीने पूरे हुए, लेकिन अब जो चीजें उभर कर सामने आई है, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं है। अंतरात्मा की आवाज पर मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था। तेजस्वी के मामले में राहुल गांधी से भी बात की है। हमने अच्छा काम करने की कोशिश भी की है। बता दें कि सियासी जानकारों की माने तो लालू परिवार पर सीबीआई की ओर से की जा रही कार्रवाई पर नीतीश की चुप्पी हैरान करने वाली है। नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं बोला है। छापेमारी के दिन से आज तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इधर हाल के दिनों में महागठबंधन में जो स्थिति है, उससे नीतीश कुमार काफी आहत चल रहे हैं। ये तक कहा गया है कि नीतीश ने राजद के 2 मंत्रियों की बकायदा क्लास लगा दी है। उससे राजद खेमे में भी नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। तो वहीं सीबीआई छापेमारी के बाद नीतीश की ओर से बयान नहीं आने से लालू परिवार आहत बताया जा रहा है। सीबीआई की छापेमारी के बाद सिंगापुर में रहने वाली प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। रोहिणी ने कहा है कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं। अगर उनको तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला डालूंगी। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत लालू, राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया है और सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए सम्मान भेजा गया है।
सीबीआई ने यह जानकारी दी थी कि ये पूछताछ आगे की जांच पर की जाएगी, जिससे जांच एजेंसी धन के लेन देन और वृहद साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है। राबड़ी से पूछताछ किए जाने की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की थी, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं बोला गया है। उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। वो भ्रष्टाचार के मामलों पर हमेशा कठोर निर्णय लेने की जाने जाते हैं। यहाँ तक कि सीबीआई की छापेमारी के बाद तेजस्वी ने कहा है कि उनका परिवार केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पे लगातार विरोध कर रहा है। यही कारण है कि सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद कयासबाजी का दौर जारी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कहीं नीतीश कोई बड़ा सियासी कदम ना उठा ले।